नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। आज बात करेंगे हमारे ये जुमलेबाज़ पीएम के बारे में। जुमलेबाज़ पीएम, सिर्फ़ जुमला ही कर सकता है। आज भी उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट कर दिए लाल किला से। क्या फ्री कोचिंग, सेमीकंडक्टर के ये वगैरह-वगैरह पता नहीं क्या। भाई, ज़मीन पर तो कुछ करो। सिर्फ़ अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता, सिर्फ़ जुमले ही जुमले। पहली बात तो आपने एक ट्रेडिशन तोड़ दिया। इतने सालों से एक ट्रेडिशन बना रखा था कि लाल किला से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर भाषण देते थे तो उनके सामने एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता था। ग्लास कहाँ है? क्यों नहीं है? आप ट्रेडिशन तोड़ रहे हो यार। ऐसे नहीं चलता। आप नया ट्रेडिशन बना रहे हो पगड़ी बांधने का। वो बुलेट प्रूफ ग्लास ज़रूरी है, इससे ओहदा पता चलता है। पहले पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स क्या बेवकूफ़ थे जो वो लगाते थे। आप नहीं लगाते हो तो पहला पहला तो आपने ट्रेडिशन तोड़ दिया। ये बहुत गलत बात किया। दूसरा, आपको सारे सोचो आप, पार्लियामेंट में शशि थरूर, कानिमोझी जैसे बड़े-बड़े और पी चिदंबर जैसे बड़े-बड़े नेता ने आपको कहा था कि ये इंडिया है, ये डिजिटल नहीं हो सकता। आपको ₹7.5 का पोटैटो खरीदना है किसी गाँव के किसी से और आप उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे। उसके पास क्या पीओएस है? क्या इंटरनेट है? क्या वाईफ़ाई है? वो इलेक्ट्रिसिटी है? आप तो ऐसे बात करते हो जैसे कि आपने पूरा इंडिया डिजिटाइज़ कर दिया। सब आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे, यूपीआई कर रहे। भाई ये सब नहीं है, इंडिया है इंडिया, ये नहीं हो सकता। और मैं तो ये मानता हूँ कि शशि थरूर जैसे नेता, पी चिदम्बरम जैसे नेता कितने दूर के ये सोचते हैं। ये 12 साल पहले ही उन्होंने बताया, 12 साल नहीं 11 साल पहले उन्होंने बताया था। उन्होंने सिंपली बता दिया था कि इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है भैया। और आप कह रहे हो कि नहीं इंडिया डिजिटल होगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, यूपीआई में पेमेंट करेगा और लोग कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी आपका बैंक से पेमेंट हो जाएगा। फिर से जुमला। इतने जुमले मत किया करो आप, थोड़ा ढंग से काम करो। तो फिर आते हैं ट्रेन्स पे। पहले हमारे यहाँ लाल और ब्लू कलर की ट्रेन्स हुआ करती थी, लोहे की ट्रेन्स हुआ करती थी। अच्छा था कितना। एक ये आता था कि भाई एक फ़ील आता था हम ट्रेन जर्नी करके आ रहे हैं। आने के बाद थोड़ी सी परेशानी होती थी, पर वो एक फ़ीलिंग तो हो कि भाई आप कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो, आपको पता तो चले कि हाँ भाई मैंने ट्रैवल किया है। बात तो ऐसे करते हो कि आपने सारा का सारा रेलवे स्टेशन चकाचक कर दिया, एकदम साफ़ सफाई कर दी, ट्रेन्स एकदम झकाझक कर दिए। अभी जैसे कि आपने वंदे भारत ट्रेन चलवा दिया या तेजस ट्रेन चलवा दिया, फास्ट ट्रेन कर दिया, बुलेट ट्रेन पे काम हो रही है। ये कहाँ, ये सब करोगे तब बोल सकते हो। प्लेटफॉर्म्स जैसे बिल्कुल साफ़ हो रहे, हर जगह ट्रेन जहाँ पे भी स्टेशन पे रुकती है वहाँ पे सफाई होती है, बाथरूम साफ़ है। ऐसा ऐसा थोड़े ना है, ऐसा नहीं है। जब आप करके दिखाओगे तब मानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सारे मतलब आपने डीजल इंजन को हटा के इलेक्ट्रिसिटी कर दिया। पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन चल रहा है। ये इंडिया है। बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया था कि यहाँ पे नहीं हो सकता, उनकी बात आप मानो, ये नहीं हो सकता। और जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोग ज़रा बताना कि आपके आसपास का जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है क्या? सब जुमला है, सब जुमला है, कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। फिर आप कहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। भाई ये मेक इन इंडिया राहुल गांधी ने बता दिया था कि मेक इंडिया पॉसिबल नहीं है। मेक इन इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल। और आप कह रहे हो मेक इन इंडिया, ऐसे बात करते हो जैसे कि कोई रॉकेट बन रहा है इंडिया में। स्काई रूट नाम की कोई कंपनी बन गई है, जो प्राइवेट कंपनी जो रॉकेट भेज रही है। या जैसे कि हमारे यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल खुद ही बना रहे हैं हम, या फाइटर जेट्स हम खुद ही बना रहे हैं, या ड्रोन्स हम खुद ही बना रहे हैं, या फिर आर्मेनिया वगैरह जैसे देशों में हम आर्म्स या डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जब ये सब कर दोगे तब आप बात कर सकते हो। अभी कहाँ आप बोल रहे हो कि नहीं 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 हम मेक इन इंडिया करें, मेक इन इंडिया करेंगे। अरे एप्पल का फैक्ट्री इंडिया में खोल के तो दिखाओ, सैमसंग का फैक्ट्री इंडिया में खोल के तो दिखाओ। क्या सब जुमला बंद करो आप, ये सब जुमलेबाजी है।
जब आप ज़मीन पे काम करोगे तब हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट। और 370 हम हटा देंगे, हम आते ही 370 कश्मीर से हटा देंगे। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, जैसे कि आपने हटा ही दिया। अरे करके तो दिखाओ ज़मीन पे। कुछ नहीं, वो लाल चौक पे श्रीनगर पे पाकिस्तानी फ्लैग फहराता था, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। वहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया पहले वाले हमारे नेता ने कि वहाँ पे तिरंगा फहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है जो जैसा है चलने दो, वैसे ही रहेंगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि वहाँ पे आपने तिरंगा फहरा दिया, वहाँ के लोग जनगण मन कर रहे हैं। ये सब जब होगा तब बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा आप ये करके बात करते हो, हर बात पे जुमला जुमला जुमला। एक और जुमला था आपका कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अरे डेट तो बताओ, क्यों 12 साल हो गए मंदिर का डेट नहीं बता रहे हो आप? राम जन्मभूमि वहीं पे है, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सब करके आपने इलेक्शन जीता। तो अब डेट बताओ कब करोगे? सब जुमला है, करने वाले कुछ नहीं है, ये सब फुल बोलने वाली बात है। अब आप सोचो, एमपी, मध्य प्रदेश नक्सल अफेक्टेड तो है, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है। वो नहीं हट सकता भाई। आप लोग ऐसे बोलोगे कि जैसे कि नक्सल एरिया से जो कल तक शूटिंग कर रहे थे वो लोग आकर फैशन शो करेंगे। भाई ये आप शायद नशे में हो, आप सोच रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। नक्सल हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। उनकी लड़कियों से आप फैशन शो नहीं करा सकते, उनके लड़कों से आप कुछ देश बनाने वाला कोई काम नहीं करा सकते ना। कोई हर चीज़ की एक वो कहते हैं ना सीमा होती है। अब देखो, ये पीएम आवास योजना आपने एक बना दिया कि पीएम आवास सबको घर मिलेगा, घर मिलेगा। अरे 65 साल से एक नारे पे टिका हुआ था देश, और चल रहा था, अच्छा चल रहा था। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 65 साल हो गए, आपने नारा ही बदल दिया, विकास करो, विकास करो, सबको घर बनाने के लिए दे देंगे। अरे करके तो दिखाओ, सबके पास घर है क्या? अरे घर तो छोड़ो, लोग पटरी पे शौच के लिए जाते हैं सुबह सुबह। घर शौचालय बना के दिखाओ, इतने सारे लोग हैं, सबका शौचालय बना के दिखाओ, तब बात करो। घर के लिए लोन दे के दिखाओ, तब बात करो। सिर्फ जुमले से काम नहीं होता सर। 12 साल हो गए आपको। इस 12 साल से पहले, जब से देश आज़ाद हुआ है 47 से, करीब 68 ईयर्स, 68 साल, हमारा इनकम टैक्स स्लैब था 2.5 लाख। 2.5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता था। आप क्या कर लोगे? इसको बढ़ाओ, आप बढ़ा के दिखाओ, कम से कम 10-12 लाख एग्जम्पशन लिमिट पे लाओ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये 10-12 साल के अंदर आप अगर 10-12 लाख पे एग्जम्पशन लिमिट लेकर आओगे तब बात होगी। बात करते हो 60 साल में 2 लाख 2.5 लाख हुआ, और 12 साल में आपको 12 लाख। करके तो बताओ। सिर्फ जुमला करने से नहीं होगा सर, काम करना पड़ेगा। ये आपके जो जेनजीज़ वगैरह है, जेनजीज़ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बहुत स्मार्ट हैं। आपके हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को देखते हैं। आपके 2014 आने से पहले कितनी आईआईटीज़ थी, उसके बाद आपने कितने बनाए? एक भी बनाया है? आपने कितने एम्स कितने बनवाए? एक भी बनवाया? हाईवे का क्या प्रोग्रेस बनवाया? वो आप कह रहे थे बड़ा
पुल बना देंगे कश्मीर में, चिनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज बना देंगे, बनवाया? ये सब जुमलेबाजी बंद करो। काम अगर नहीं होगा तो कोई आपको वोट नहीं देगा। अब अगला वोट सोच समझ कर ये लोग देंगे जिन्होंने बताया था कि इंडिया में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं हो सकता, डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता, ये जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट वगैरह ये सब नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत दूरदर्शी नेता हैं वो। आपका कंपटीशन उनके साथ है, बहुत टफ कंपटीशन है। वो जीत रहे हैं, आप हार रहे हो मोदी जी।